मितुल का कहना था कि आरव के साथ इस ट्रेन में जो होने वाला था उससे आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। मितुल ने आरव की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आरव के समर वेकेशन थे तो वो अपनी बुआ के घर दिल्ली गया हुआ था। वेकेशन खत्म होने वाले थे तो बुआ के साथ वो वापस अपने घर आ रहा था। ट्रेन में आरव को हमेशा की तरह नींद नहीं आ रही थी तो वो अपनी सीट से उठा और वॉशरूम की तरफ गया। वहाँ लेफ्ट साइड पर उसने एक औरत को देखा जो नीचे बैठी हुई थी। जब उस औरत ने आरव के सामने हल्की सी स्माइल दी तो आरव ने भी हल्के से मुस्कुराया। फिर जब उसकी नज़र दूसरी साइड गई तो वहाँ भी वो औरत बैठी हुई थी। अब आरव ने बारी बारी दोनों साइड देखा तो वही औरत दोनों साइड बैठी हुई थी। आरव ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से खोली तो वहाँ कोई नहीं था। आरव घबराकर वॉशरूम की जगह वापस अपनी सीट पर आ गया। सीट के पास ही बुआ खड़ी हुई थी। बुआ को देखते ही आरव ने कहा, बुआ क्या भूत प्रेत होते हैं? बुआ ने कहा, आधी रात को तुझे ये क्यों जानना है? आरव ने कहा, बताओ ना बुआ। उसकी बुआ ने कहा, हाँ होते हैं, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। आरव ने कहा, बुआ मैंने अभी वॉशरूम के दरवाजे पर किसी को देखा। तो बुआ ने कहा, तो? आरव ने कहा, जो औरत लेफ्ट साइड थी वही औरत राइट साइड भी थी और मेरे सामने देखकर मुस्कुराई और फिर अचानक से गायब हो गई। अचानक ऊपर से एक आवाज़ आई, आरव किससे बात कर रहा है? आरव ने ऊपर देखा तो उसकी बुआ थी। उसने कहा, अभी तो आप नीचे बात कर रही थी और अभी ऊपर? तभी उसकी बुआ ने कहा, क्या बोल रहा है? मैं तो ऊपर सो रही थी। अब आरव ने सामने देखा तो बुआ नहीं थी। आरव के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने इधर उधर भी देखा पर कोई नहीं था। उसकी ये हालत देखकर बुआ जल्दी से नीचे आई तो आरव ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों वापस उसी दरवाजे के पास जाते हैं पर अब वहाँ कोई नहीं होता। जब बुआ और आरव वापस सीट की तरफ आते हैं तभी आरव का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाला होता है। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पकड़ लिया पर वहाँ तो कोई नहीं था। अब सीट पर वापस आकर आरव सोने की कोशिश करता है पर उसकी आंखों से नींद तो गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने तो उसी औरत का चेहरा बार बार आ रहा था। अब सुबह स्टेशन पर अपने मम्मी पापा को देखकर आरव बहुत खुश हो जाता है पर अभी भी उसके दिमाग में वही औरत चल रही थी। जब वो चारों गाड़ी से अपने घर जा रहे थे तभी सिग्नल पर आरव ने उसी औरत को फिर से देखा और वो फिर से उसके सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। गाड़ी के आगे निकलते ही उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मम्मी पापा ने सोचा कि बुआ और आरव को एक आगे ढाबे पर अच्छा सा नाश्ता करवाते हैं और चाय पीकर फिर घर जाते हैं। आरव के पापा ने एक अच्छे ढाबे पर गाड़ी रोकी और सबके लिए चाय नाश्ते का ऑर्डर दिया। ढाबे वाला आलू के पराठे की 5 प्लेट लेकर आया और 5 चाय भी। आरव ने कहा, पापा ये 5 चाय क्यों मंगवाई? उसके पापा कुछ कहते उससे पहले ही ढाबे वाला बोला, मुझे लगा कि आप पांचों साथ में ही हैं। आरव ने कहा, कौन पांचों?
हम तो सिर्फ 4 ही है। तो ढाबे वाले ने कहा, अभी अभी तो एक औरत आपके साथ में ही थी। अब तो बुआ को भी आरव की बात याद आने लगी और बुआ को भी डर लगने लगा था। दोनों का चेहरा देखकर आरव के मम्मी पापा ने उनसे पूछा, तो आरव ने ट्रेन में और अभी रास्ते में जो औरत देखी उसके बारे में बताया। सबने अपना चाय नाश्ता खत्म किया और आरव की मम्मी ने कहा कि सबसे पहले यहीं पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहीं गाड़ी ले लो। अब सब मंदिर पहुंचे तो वहां पंडित जी बैठे हुए थे। आरव की मम्मी ने सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने आरव से पूछा कि क्या उस औरत ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया है? तो आरव ने कहा, नहीं, बल्कि जब मैं ट्रेन में गिरने वाला था तो किसी ने मुझे बचाया था, पर कोई दिखा ही नहीं। पंडित जी ने आरव के सिर पर हाथ रखा, पर उन्हें किसी बुरे साए के होने का कोई एहसास नहीं हुआ। पर हाँ, उन्हें ये पता चल गया कि आरव के साथ कोई जुड़ चुका है, पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब सब वापस घर जाते हैं, पर अब वो औरत आरव को अपने कमरे में भी दिखी। अब आरव को रात में अपने कमरे में जाने से भी डर लग रहा था। पर उसी रात को आरव को एक सपना आया जिसमें वही औरत थी और आरव से कुछ कह रही थी। दूसरे दिन जब आरव उठा तो वो औरत उसे उसके बेड के पास फिर से दिखी, पर अब आरव को उससे डर नहीं लग रहा था और आरव ने उस औरत के सामने एक हल्की सी स्माइल दी। अब आरव की लाइफ में जो बदलाव आया वो उसके घर वालों ने और हम सब दोस्तों ने भी महसूस किया। जो आरव कभी 1 से 5 में भी नहीं आता था, वो अब हर स्टैंडर्ड में फर्स्ट आता है। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद आरव ने खुद का बिजनेस चालू किया और उसमें भी एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ियां वो चढ़ने लगा। आज सोसाइटी में उसका रुतबा और मुकाम एक अलग ही लेवल का है। पिछले साल ही मैं आरव से मिला था। उसने बताया कि वो औरत आज भी उसके साथ है, उसकी बड़ी माँ बनकर। उनके आने के बाद ही उसकी जिंदगी बदल गई। मितुल ने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो उसने मुझे अपने सपने के बारे में बताया, जिसमें उस औरत ने उससे कहा था कि उसके बेटे की आत्मा ने उसके रूप में फिर से जन्म लिया है, इसीलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तब से आरव ने उनसे डरना बंद कर दिया और उन्हें एक नाम दिया, बड़ी माँ। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।